बड़ी ध्वनि के साथ और सामर्थ्य के साथ, एक महान प्रभाव के साथ मनुष्य पुत्र बादलों पर आएगा। आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशाओं में वो अपने दूतों को भेजकर कब्रों को खुलवाएगा। बड़ी गूंज के साथ अलग हुई हड्डियां जुड़ जाएंगी, शरीर प्रकट होकर मरे हुए लोग जीवित हो जाएंगे। जितने भी भले कार्य हैं और जितनी बुराइयां हैं, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के आगे प्रकट होंगे। पुस्तकें खोली जाएंगी। छोटे बड़े सभी को एक समान यीशु मसीह के सिंहासन के आगे खड़ा होना पड़ेगा। अपने अपने किए के अनुसार सभी का न्याय किया जाएगा। चालाकी से पत्नी को आग लगाकर पराई स्त्री को अपनाने वाला एक मनुष्य गरीबों की आवाज अनसुनी करके पैसे लूटकर अय्याशी में जीने वाला एक व्यक्ति बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता एक व्यभिचारी स्त्री
रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूटकर धन कमाने वाला एक डॉक्टर। मनुष्य द्वारा बनाई मूर्तियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवश करने वाला एक मनुष्य। जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नरक की आग के पात्र ठहरेंगे, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी। जीवन में दुख में पड़े लोगों को आशा देकर अनेकों को यीशु के बारे में बताने वाला एक व्यक्ति। अपनी छोटी कमाई से भी सुसमाचार प्रचार के लिए सहायता देकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाली एक स्त्री। जरूरतमंदों की सहायता करके परमेश्वर का वचन बताकर जीवन व्यतीत करने वाला एक मनुष्य। परमेश्वर का वचन सुनकर मन फिराकर मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकारने वाली एक स्त्री। परमेश्वर के वचन के निमित्त खुद की जान तक लुटाने को तैयार एक व्यक्ति। शरीर में रहते समय वचन का पालन करके जीवन बिताने वाले लोगों के शरीर को तेजस्वी स्वर्गीय शरीर में रूपांतरित करके अनंत कालिक रहने के स्थान पर ले जाया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हर एक को स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा। अब कोई भी दुख या वेदना या क्लेश या कुड़कुड़ाना नहीं होगा। वहां न शत्रुता होगी, ना झगड़े और ना ही द्वेष, बस शांति, समाधान और आनंद ही होगा। स्वर्ग से परमेश्वर के पास से पवित्र नगर नया यरूशलेम जल की एक नदी होगी वहां पर।
परमेश्वर द्वारा चुने गए सभी लोग वहां पर प्रतिफल पाएंगे और उसके बाद मृत्यु न रहेगी। वहां पर जीवन का पेड़ है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उस समय से यीशु अपने चेलों को यह बताने लगे कि अवश्य है कि वह यरूशलेम को जाए और प्राचीनों, प्रधान याजकों और व्यवस्थापकों के हाथों बहुत दुख उठाए और मारा जाए और तीसरे दिन जी उठे। चेले इस प्रकार के किसी राजा के इंतजार में नहीं थे। एक क्रूसित मसीहा निश्चित रूप से परमेश्वर अपने चुने हुए जन को ऐसी पीड़ा और लज्जा नहीं सहने देगा। इसलिए पतरस ने यीशु से कहा, कदापि नहीं प्रभु, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। चेले एक ऐसे राजा मसीहा को चाहते थे जो विदेशी रोमी शासकों को नाश करे और यरूशलेम में एक नए राज्य की स्थापना करे। यात्रा करते समय भी चेले इस बात पर बहस कर रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में उच्चतम पद किसे मिलेगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। पृथ्वी पर अपने प्रथम आगमन के समय मसीहा राजनैतिक साम्राज्य जीतने और सिंहासन पर बैठकर राज्य करने नहीं आया था। वह शैतान पर विजय पाने और मानव हृदयों पर राज्य करने आया था। इसलिए यीशु ने सिखाया, परमेश्वर का राज्य तुम में है। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग से आया राजा हृदयों में राज्य करे और उसके बाद पूरी दुनिया पर राज्य करे, संसार के पापों का ऋण चुकाया जाना था और मृत्यु को पराजित करना था। यही उसका लक्ष्य था। सब कुछ योजनानुसार हो रहा था। जब प्रभु यरूशलेम के समीप पहुंचे तो उसने अपने 2 चेलों को अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, सामने के गांव में जाओ और उसमें प्रवेश करते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। जब वे गए तो जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। और हाँ, जब वे उसे खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? और चेलों ने बस इतना कहा, प्रभु को इसकी जरूरत है। फिर वे गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए, उस पर अपने कपड़े बिछाकर यीशु को उस पर बिठा दिया। जब यीशु मार्ग से होकर जा रहा था तो भीड़ उसके सामने मार्ग में अपने कपड़े बिछा रही थी। जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब अद्भुत आश्चर्य कर्मों के कारण जो उन्होंने देखे थे परमेश्वर की स्तुति करते, जय जयकार करते गाने लगे, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। परंतु भीड़ में से कुछ फरीसियों ने कहा, हे गुरु, अपने चेलों को ऐसा कहने से मना कर। उसने उत्तर दिया, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या ही अलग एक राजा मसीहा ने राजधानी में तुरही की आवाजों और सामर्थी सेना के हलचल से हंगामा खड़ा न किया। वह किसी शानदार जंगी घोड़े पर सवार होकर नहीं आया, वह एक साधारण गधे पर सवार हुआ।
बिना साधे हुए गधी के एक बच्चे पर जिसने संभवतः बेतरतीब उछलते हुए लात भी मारी होगी, एक पशु जिसके पीठ और कांधे पर क्रूस का एक विशेष निशान होगा, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह बात है कि यही एकमात्र पशु था जो जकरिया भविष्यवक्ता द्वारा 500 वर्ष पूर्व लिखे भविष्यवाणी को पूरा कर सकता था। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी है और उसके पास उद्धार है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। राजा मसीहा ने किसी सामर्थी जंगी घोड़े पर सवारी करते हुए यरूशलेम में प्रवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि वह लोगों को उनके रोमी सताने वालों से बचाने नहीं आया था। वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने आया था। अगले कुछ दिनों तक यीशु मंदिर में लोगों को शिक्षा देता रहा। इसी मंदिर में लड़कपन में अपने गंभीर प्रश्नों और बुद्धिपूर्ण उत्तरों से विद्वानों को चकित कर दिया था। मंदिर के अगुओं का अब अलग ही नजरिया था। हम नहीं चाहते कि यह पुरुष हमारा राजा बने, इसलिए उन्होंने यीशु पर भारी भरकम प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्हें उम्मीद थी कि वे लोगों को यीशु के खिलाफ कर लेंगे। मौके की तलाश में अगुओं ने जासूस भेजे। ये जासूस ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए थे। उन्होंने यीशु से कुछ ऐसा कहलवाने की कोशिश की जिसकी शिकायत रोमी गवर्नर से की जा सके, ताकि वह यीशु को गिरफ्तार कर ले। उन्होंने कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू वही करता और सिखाता है जो ठीक है। तू दूसरों के विचार से प्रभावित नहीं होता। तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। अब हमें बता, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु क्या उत्तर देगा? यदि वह कहे, हाँ, कैसर को कर दो, तो यहूदी लोग उसे विश्वासघाती कहेंगे। दूसरी ओर यदि यीशु कहता, नहीं, कर मत दो, तो रोमी गवर्नर को इसकी खबर लगती और वह उसे राजद्रोह का दोषी ठहराते। उसने उनके षड्यंत्र को भांप लिया और कहा, मुझे एक रोमी सिक्का दिखाओ। इस पर किसका चित्र और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। तब उसने कहा, फिर ठीक है, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को। इस प्रकार वे लोगों के सामने उसे बातों में फंसाने से असफल हो गए। इसके बजाय वे उसके उत्तर से चकित हुए और शांत हो गए। अलग अलग धार्मिक समूह के शिक्षकों ने बार बार यीशु को फंसाने की कोशिश की, परंतु हर बार उसने उन्हें सिद्ध बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया। इसके बाद किसी को भी उससे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। लज्जित होकर वे लोग प्रधान याजकों के पास यह षड्यंत्र रचने के लिए चले गए कि यीशु को कैसे गिरफ्तार करें और मार डालें। क्या भयंकर अंधापन! ये याजक मंदिर की वेदी पर बलिदानों को चढ़ाने के लिए उत्तरदायी थे, और उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो मार डालना चाहते थे, यही वह व्यक्ति है जो उन बलिदानों में चित्रित है। परमेश्वर की गुप्त योजना अब पूरी होने वाली थी। यह फसह पर्व के नाम से प्रसिद्ध वार्षिक बलिदान पर्व की पूर्व संध्या थी। अगले दिन हजारों की संख्या में मेमने बलिदान किए जाएंगे। यद्यपि यीशु जानते थे कि अगले दिन वह भी मार डाला जाएगा, तो भी उसने उस रात अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया। भोजन के दौरान उसने रोटी ली, आशीष दिया, उसे तोड़ी और उन्हें खाने के लिए दी। उसने उन्हें दाखरस भी दिया। उसने उनसे कहा कि तोड़ी हुई रोटी उन्हें उसकी देह की याद दिलाएगी, और लाल दाखरस उस लहू की याद दिलाएगी जो पाप क्षमा के लिए नई वाचा लाने हेतु बहाया जाएगा।
मध्यरात्रि के समय वह अपने चेलों को गतसमनी नामक बगीचे में ले गया। वहां अपने ऊपर आने वाले भयंकर दुखों को देखते हुए उसने अपने पिता से प्रार्थना की। फिर वहां जैसा किसी ने उन्हें खबर दिया हो, हथियारबंद लोगों की एक भीड़ के साथ धार्मिक अगुवे आ पहुंचे। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैं कोई खतरनाक क्रांतिकारी हूं कि तुम मुझे तलवार और लाठियां लेकर पकड़ने आए हो? तुमने मुझे मंदिर में क्यों नहीं पकड़ा? मैं वहां रोज शिक्षा देता था। परंतु ऐसा सब भविष्यवक्ताओं के वचनों को पूरा करने के लिए हो रहा था, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यीशु ने यह होने दिया कि वे उसे बांधकर महायाजक के घर ले जाएं, जहां यहूदी अधिकारी इकट्ठे थे। वहां कई लोगों ने यीशु के बारे में झूठी गवाही दी। तब महायाजक खड़ा हुआ और उसने यीशु से पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देगा? ये लोग तेरे विषय क्या गवाही दे रहे हैं? परंतु यीशु शांत रहे और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने फिर से पूछा, क्या तुम परम स्तुत्य के पुत्र मसीह हो? यीशु ने कहा, मैं हूं। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, हमें और गवाहों की क्या जरूरत है? तुमने ईश निंदा सुन ली है, तुम क्या सोचते हो? उन सब ने उसे मृत्यु दंड के लिए दोषी ठहराया। फिर कुछ उस पर थूकने लगे। उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, मुक्के से उसे मारा और कहा, भविष्यवाणी कर। और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और मारने लगे। यहूदी अदालत ने मृत्यु दंड की आज्ञा दे दी थी, परंतु उन्हें किसी को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। केवल रोमी अदालत ही यह कर सकती थी। बड़े भोर के समय ही धार्मिक अगुवे और एक बड़ी भीड़ यीशु को महायाजक के घर से यरूशलेम की सड़कों से ले जाते हुए रोमी गवर्नर पुन्तियुस पिलातुस के महल को ले गई। धार्मिक अगुवे चाहते थे कि पिलातुस यीशु को मृत्यु दंड दे। उन्होंने तुरंत ही अपना पक्ष रखना आरंभ किया। ये पुरुष हमारे लोगों को यह कहते हुए नाश की ओर ले जा रहा है कि रोमी सरकार को कर मत दो, और यह दावा भी यह पुरुष करता है कि यह मसीहा है, एक राजा। यीशु से पूछताछ करने के बाद पिलातुस याजकों और भीड़ की तरफ मुड़ा और कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। यदि वह अपराधी ना होता, उन्होंने उत्तर दिया, तो हम उसे तेरे पास न लाते। तब पिलातुस वापस महल के अंदर गया। उसने यीशु को बुलाया और पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तूने क्या किया है? यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि ऐसा होता तो मेरे सेवक यहूदियों के हाथों मेरी गिरफ्तारी रोकने के लिए लड़ते, परंतु मेरा राज्य कहीं और का है। पिलातुस ने कहा, फिर तो तू एक राजा है। यीशु ने उत्तर दिया, तू यह ठीक कहता है कि मैं राजा हूं। वास्तव में मैं इसीलिए जन्मा हूं और इसलिए इस संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो भी सत्य की ओर है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? इसके बाद वह फिर यहूदियों के पास बाहर निकल गया और कहा, मैं उसके विरुद्ध दोष लगाने का कोई आधार नहीं पाता। परंतु भीड़ चिल्लाती रही, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। उसने तीसरी बार उनसे पूछा, क्यों? उस मनुष्य ने क्या अपराध किया है? मैं इसमें मृत्यु दंड का कोई आधार नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवाऊंगा और फिर छोड़ दूंगा। परंतु शोर मचाते हुए वे लगातार मांग करते रहे कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना सफल हुआ। पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष था, परंतु क्योंकि वह धार्मिक अगुओं और उनके साथ की भीड़ से डरता था, इसलिए उसने यीशु को मृत्यु दंड की आज्ञा दी।
कोड़ों की निर्दयी मार के बाद क्रूस पर चढ़ाए जाने के रोमी कानून की कठोरतम सजा को पिलातुस ने यीशु को सुना दिया। दोषी ठहराए गए लोग ऐसे चाबुक से मारे जाते थे जिसमें धातु के नुकीले टुकड़े लगे हों। 700 वर्ष पहले प्रभु ने यशायाह भविष्यवक्ता को यह लिखने को कहा था, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और दाढ़ी नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। सुसमाचार की पुस्तकें बताती हैं कि कोड़े मारने के बाद प्रभु के साथ क्या हुआ। गवर्नर के कुछ सैनिक यीशु को अपने मुख्यालय में लेके गए और पूरी पलटन को इकट्ठा किया। उन्होंने उसके कपड़े उतारकर उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए। उन्होंने लंबे और नुकीले कांटों का मुकुट बनाकर उसके सिर पर रखा और राजदंड के स्थान पर एक सरकंडा उसे पकड़ा दी। फिर खिल्ली उड़ाते हुए उसके सामने घुटने टेके और कहा, यहूदियों के राजा नमस्कार। फिर वे उस पर थूकने और सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। यीशु के सिर पर सैनिकों ने कांटों का मुकुट तो रख दिया, परंतु वे इसके अर्थ को नहीं जानते थे। कांटे उस श्राप के हिस्सा थे जो आदम के पाप के कारण धरती पर आया। पवित्र महिमा का राजा हमारे लिए पाप के श्राप को उठाने आ चुका था। अंततः जब वे उसकी खिल्ली उड़ा करके थक गए तो उन्होंने वो कपड़े उतारकर वापस उसे उसके कपड़े पहना दिए। फिर वे उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यीशु के साथ 2 अपराधियों को भी ले जाया गया। प्रत्येक से उनके क्रूस को उन्हीं से उठवाकर उस स्थान पर ले जाया गया जहां उन्हें क्रूस पर चढ़ाना था। इस निंदक जुलूस के कुछ आगे बढ़ने के बाद रोमी सैनिकों ने उत्तरी अफ्रीका के एक आदमी को जबरदस्ती पकड़ लिया ताकि वह यीशु की क्रूस को उठाए। फिर वे चलते गए, यरूशलेम की भीड़ भरी सड़कों से होते हुए नगर की दीवार से बाहर गुलगुता नामक पहाड़ी पर। यह पहाड़ी मोरिया पहाड़ का उत्तरी हिस्सा था जहां उस समय से लगभग 1900 वर्ष पहले भविष्यवक्ता अब्राहम ने कहा था, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर स्वयं होम बलि के लिए मेमने का उपाय करेगा। उस मेमने के लिए अब मरने का समय आ पहुंचा था। क्रूस पर चढ़ाया जाना सभी प्रकार के मृत्यु दंड से सर्वाधिक भयंकर है। क्रूसीकरण के दर्द के साथ सार्वजनिक लज्जा जोड़ने के लिए अपराधियों के हाथ पैर क्रूस पर कीलों से ठोकने से पहले रोमी सैनिक अपराधियों को निर्वस्त्र कर देते थे। जब वे खोपड़ी नामक स्थान पर पहुंचे तो वहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाए अपराधियों के साथ एक दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े हुए देख रहे थे और यहूदी अधिकारी भी उसे ठट्टों में उड़ा रहे थे। वे कहते थे, उसने औरों को बचाया, यदि वह परमेश्वर का चुना हुआ मसीह है तो अपने आप को बचाए। यदि यीशु अपने आप को बचाते तो हमें न बचा पाते। भीड़ को यह अंदाजा भी नहीं था कि वे उस बात को पूरा कर रहे थे जो प्रभु ने भविष्यवक्ता दाऊद के द्वारा कही थी, वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी निंदा कर कहते हैं, प्रभु उसको छुड़ाए, प्रभु उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परमेश्वर के छुटकारे की योजना अक्षरशः पूरी हो रही थी। उसी पहाड़ पर जहां भविष्यवक्ता अब्राहम ने कहा था, परमेश्वर आप ही मेमने का उपाय करेगा और प्रभु उपाय करेगा। परमेश्वर अपना ही मेमना अर्थात यीशु को अर्पित कर चुका था। क्या आपको स्मरण है कि अब्राहम के पुत्र के स्थान पर वेदी के लकड़ी पर कैसे एक निर्दोष मेढ़ा बलिदान किया गया? अब आदम के दोषी वंश को बचाने लकड़ी के क्रूस पर परमेश्वर का पाप रहित पुत्र बलिदान हो रहा था।
परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र को बचाया, परंतु उसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जो व्यर्थ जीवन आपने अपने पूर्वजों से पाया था, उस जीवन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने दाम चुकाया है, और जो दाम परमेश्वर ने चुकाया वह साधारण सोना चांदी नहीं था। उसने आपके लिए पाप रहित निष्कलंक परमेश्वर का मेमना मसीह के बहुमूल्य लहू से दाम चुकाया। आप परमेश्वर के लिए इतने मूल्यवान हैं। परमेश्वर के छुटकारे की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने पाप के कारण होने वाली लज्जा को सहा। वह हमारे स्थान पर श्रापित हुआ। जिस दंड के योग्य हम थे, उस दंड को उसने सहा। जिस दिन आदम ने परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ी, उसी दिन परमेश्वर ने यह बता दिया था कि एक दिन मसीह सर्प के सिर को कुचलेगा। परमेश्वर ने शैतान से कहा था, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। शैतान द्वारा उद्धारकर्ता की एड़ी को डसने के विषय की गई रहस्यमयी भविष्यवाणी उस लज्जा और दर्द को पहले से बताती है जो परमेश्वर का मेमना क्रूस पर सहेगा। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग परमेश्वर की इस गुप्त योजना से अनजान थे। इस युग के किसी भी अधिकारी को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि वे यदि समझे होते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट यह परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह का क्रूस दोनों अपराधियों के बीच रखा गया। एक अपराधी ने उसकी निंदा करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। परंतु दूसरे अपराधी ने उसे डांटा। उसने कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्यायोचित दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, परंतु उस मनुष्य ने कोई अनुचित काम नहीं किया। फिर उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पहला अपराधी केवल अपनी शारीरिक दुखों से बचना चाहता था। उसने नहीं सोचा कि उसे उसके स्थान पर मरने के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। दूसरे अपराधी ने भी यीशु का अपमान किया था, परंतु अपने मृत्यु के समीप आने के समय उसका हृदय बदल चुका था। वह प्रभु से चाहता था कि प्रभु उसे शैतान के राज्य से छुड़ाए। वह चाहता था कि यदि राजा की इच्छा हो तो उसे परमेश्वर के राज्य का नागरिक बना ले। यीशु का उत्तर स्पष्ट था, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसी शाम दोनों अपराधी मर गए। एक नरक गया, दूसरा स्वर्गलोक। यह अंतर क्यों? पहले ने उद्धारकर्ता राजा पर विश्वास न किया, पर दूसरे ने विश्वास किया। दोपहर का समय है। यीशु को क्रूस पर लटके 3 घंटे हो चुके हैं। घना बादल छा जाता है। दिन के समय रात सा अंधियारा छा जाता है। देखने वाले भयभीत होकर तितर बितर हो जाते हैं। पहाड़ी पर अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। तीन घंटे के बाद यीशु पुकारते हैं,
हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्रूस की वेदी पर परमेश्वर के अनंत पुत्र को स्वर्ग के परमेश्वर से अलग किए जाने का भयानक अनुभव हुआ। इस अंधियारे समय के दौरान परमेश्वर ने हमारे पापों को लिया और उसे अपने पवित्र पुत्र पर लाद दिया। मनुष्य की आंखों से यह छिपा रहा। यीशु मसीह सिद्ध पाप बलि बन गए। क्योंकि यीशु पर जगत के भूत, वर्तमान व भविष्य के समस्त पाप लदे हुए थे, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर को अपनी नजरें हटानी पड़ी, क्योंकि उसकी आंखें इतनी शुद्ध है कि वह बुराई को देख ही नहीं सकता। 3 घंटे तक पाप के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध अपने ही होम बलि पर बरसता रहा। वेदी पर बलिदान होने वाले मेमने के समान परमेश्वर का मेमना क्रूस पर लटका हुआ था। आकाश और पृथ्वी के मध्य परमेश्वर और मनुष्य के बीच उस अनंत परमेश्वर ने हमारे नरक को सही समय पर सह लिया, ताकि हमें उसे अनंत काल तक सहना न पड़े। फिर सब कुछ पूरा हो गया। इस बात को जानते हुए कि जिस दंड को पापियों को सहना था, उस दंड को उसने सह लिया था, और यह कि उसने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया था, यीशु ने कहा, पूरा हुआ। फिर उसने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। उस समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती डोल उठी और चट्टानें तड़क गई। सदियों तक मंदिर की वेदी पर मेमनों को मारकर जलाया जाता रहा था। जब यीशु मरा तो परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ दिया जो उस विशेष कमरे को छिपा कर रखता था, जहां प्रत्येक वर्ष पाप को ढांपने के लिए लहू छिड़का जाता था। पर्दे को फाड़ने के द्वारा परमेश्वर ये घोषणा कर रहे थे, पूरा हुआ। पाप का कर्ज पूर्णतः चुका दिया गया। जगत के पाप के लिए मेरे मेमने ने अपना पवित्र लहू बहाया है। मैं अब आगे से पापों के लिए पशुओं का लहू स्वीकार नहीं करूंगा। मेरा प्रिय पुत्र अंतिम व सिद्ध बलिदान है। उन सब के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग का द्वार पूर्णतः खुला है। सात 700 वर्ष पहले यशाया भविष्यवक्ता ने लिखा था, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हमने अपने मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया था, तो भी परमेश्वर ने हम सब के पापों को उसी पर लाद दिया। पूरा हुआ। यीशु नासरी मर गया। यह निश्चित करने के लिए एक सैनिक ने उनके पसली में भाला बेधा। खून और पानी फूट निकला। चेलों की भी उम्मीद मर गई। चेले यही सोचते रहे कि यीशु रोमी शासन को कुचलकर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करना चाहिए। चेले अभी तक तीसरे दिन उसके जी उठने की प्रतिज्ञा को समझ नहीं पाए थे। क्रूस पर चढ़ाए गए अपराधियों के शव को आमतौर पर शहर के बाहर कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता था या फिर सामूहिक कब्र में, परंतु यीशु की देह के साथ ऐसा नहीं हुआ। 700 वर्ष पूर्व यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा था, उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए योजना बनाई कि उसे सम्मानित कब्र में दफनाया जाए। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक धनी मनुष्य आया जो आप ही यीशु का चेला था। पिलातुस के पास जाकर उसने यीशु की देह मांगी और पिलातुस ने आज्ञा दी कि उसे देह दे दी जाए। यीशु की मृत्यु से पहले अरमतिया का यूसुफ और उसका मित्र निकोदेमुस यीशु मसीह के गुप्त चेले थे। वे धार्मिक अगुओं से डरते थे, परंतु क्रूस पर यीशु को दुख उठाते देखने के बाद वे कभी न डरे। उन्होंने यीशु की मृत देह को लिया
उसे धोया और उस पर लगभग 35 किलो लोबान के साथ मलमल की चादर में लपेटा। यह गंधरस उसी प्रकार का बहुमूल्य सुगंध द्रव्य था जिस प्रकार का ज्योतिषियों ने बालक यीशु को भेंट किया था। फिर उन्होंने देह को यूसुफ के स्वयं के नई कब्र में रखा। प्रवेश द्वार पर एक बड़ी चट्टान लुढ़काकर वे घर चले गए। यह एक राजकीय अंत्योष्ठी थी, राजा के लिए उपयुक्त। अगली सुबह धार्मिक अगुवे पिलातुस के पास गए और कहा, महाशय, हमें स्मरण आता है कि जब वह धोखा देने वाला जीवित था तो उसने कहा था 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की रखवाली करने की आज्ञा दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि उसके चेले आकर देह को चुरा ले जाएं और लोगों से कहें कि वह मरे हुओं में से जी उठा। फिर यह धोखा पहले के धोखे से भी बदतर होगा। पिलातुस ने कहा, जाओ रखवाली करो, तुम तो जानते ही हो कि यह काम कैसे करना है। फिर वे चले गए और कब्र पर मुहर लगा दी और सिपाही तैनात कर दिए। इस दरमियान कब्र के अंदर यीशु की देह के साथ क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं। जिस दिन से आदम ने पाप किया उस दिन से मृत्यु मानव परिवार पर एक क्रूर शासक के रूप में राज करता रहा। यदि यीशु ने कभी भी पाप किया होता तो मृत्यु उसकी देह को सड़ाना आरंभ करती, बदबू फैलती और धीरे से सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। परंतु 1000 वर्ष पहले दाऊद भविष्यवक्ता ने लिखा था, तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। जिसने कभी पाप नहीं किया उस पर मृत्यु और कब्र का कोई अधिकार न था। यीशु मसीह के मारे और गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन रविवार बड़ी सुबह कई स्त्रियां देह पर सुगंध द्रव्य लगाने के लिए आईं। एकाएक एक बड़ा भूकंप आया। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा। उसने चट्टान को खिसका दिया और उस पर बैठ गया। सिपाही बेहोश हो गए, परंतु स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, भयभीत न हो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, वह अपने कहे अनुसार मृतकों में से जी उठा है। आओ, जहां उसकी देह रखी थी उस जगह को देखो। अब तुरंत जाओ और उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। स्त्रियां कब्र से तुरंत वापस दौड़ पड़ी। वे बहुत डरी हुई थी, परंतु वे बड़े आनंद से भी भरी हुई थी और वे उस स्वर्गदूत का संदेश चेलों को देने के लिए दौड़ पड़ी। और जब वे जा रही थी, यीशु उनसे मिला और कहा, नमस्कार। वे उसकी ओर दौड़ी, उसके पैरों पर गिर पड़ी, उसकी आराधना की। इसी बीच सिपाहियों ने नगर में जाकर धर्म गुरुओं को जो कुछ हुआ था सब कुछ बता दिया। तब अगुओं ने उन्हें बहुत सा घूस देकर कहा, तुम कहना, हम रात में जब सो रहे थे तो यीशु के चेले देह चुरा कर ले गए। परंतु उनके झूठ से सच्चाई छिप न सकी। कब्र खाली थी। यीशु ने हमारे पाप का कर्ज चुका दिया। अपने दफनाए जाने के द्वारा यीशु मृत्यु और सड़न के गड्ढे में गए। अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने मृत्यु को जीत लिया और अब वह कहता है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। उन सब के लिए जो इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, मृत्यु उस राजा की उपस्थिति में जाने का द्वार मात्र ही है, जो कहता है, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे।
अपने पुनरुत्थान के दिन यीशु अपने कई चेलों पर प्रकट हुए। सबसे पहले स्त्रियों पर, फिर पतरस पर और फिर 2 यात्रियों पर। उसी दिन यीशु के 2 चेले यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर स्थित इम्माउस गांव जा रहे थे। एकाएक यीशु स्वयं वहां पहुंचा और उनके साथ चलने लगा, परंतु परमेश्वर ने मानो उनकी आंखें बंद कर रखी थी। उसने उनसे पूछा, चलते हुए एकाग्रचित होकर क्या बात कर रहे हो? वे थक गए, उनके चेहरे से उदासी साफ झलक रही थी। तब उनमें से एक ने, जिसका नाम क्लियोपास था, पूछा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? यीशु ने पूछा, कौन सी बातें? यात्रियों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि यीशु नासरी मसीहा है जो उनके शत्रुओं पर जय पाएगा, परंतु उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया और अब कब्र खाली है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब यीशु ने उनसे कहा, हे मंदमतियों, भविष्यवक्ताओं ने पवित्र शास्त्र में जो सब लिखा है उस पर विश्वास करना तुमको कठिन जान पड़ता है। क्या यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि अपनी महिमा में प्रवेश करने से पहले मसीहा को ये सब कुछ सहना होगा? तब यीशु ने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अब उनकी यात्रा समाप्त होने पर थी। वे इम्माउस पहुंचने ही वाले थे। यीशु ने ऐसा दिखाया मानो वह आगे जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उससे विनती की, शाम हो रही है, रात यहीं रुक जाइए। इसलिए वह उनके साथ उनके घर में गया। जब वे भोजन करने बैठे तो उसने रोटी ली और धन्यवाद दिया, फिर उसने रोटी तोड़ी और उन्हें दी। एकाएक उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और उसी क्षण वो गायब हो गया। और वे आपस में कहने लगे, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उछल पड़े और चेलों को यह खबर देने फुर्ती से यरूशलेम को लौटे, प्रभु जीवित है, वह पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धार करता है, वह बलिदानों में चित्रित मेमना है, वह प्रभु है। अंततः भविष्यवक्ताओं का संदेश समझ में आ गया पूरी तरह से। ये रविवार की संध्या थी। चेले एक ही जगह इकट्ठे थे और दरवाजा बंद था। अचानक यीशु कमरे में आ गया और कहा, तुम्हें शांति मिले। ये कहने के बाद उसने उन्हें अपने हाथ और पसली दिखाई। जब चेलों ने प्रभु को देखा तो बहुत आनंदित हुए। उस शाम को यीशु के 12 चेलों में से थोमा नाम का चेला वहां नहीं था। बाद में चेलों ने उसे बताया, हमने प्रभु को देखा। परंतु थोमा ने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और जहां कीले ठोके गए थे वहां अपनी उंगली न रख लूं और उसकी पसली में अपना हाथ न रख लूं, तब तक विश्वास न करूंगा। 1 सप्ताह बाद उसके चेले फिर से घर के अंदर थे और थोमा उनके साथ था। यद्यपि दरवाजा बंद था, तब भी यीशु अंदर आकर उनके बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली लाकर यहाँ रख, मेरे हाथों को देख, अपना हाथ बढ़ा और मेरी पसली में रख। शक करना बंद कर और विश्वास कर। थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। फिर यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। 40 दिन तक यीशु अपने अनुयायियों को बीच बीच में दिखाई देते थे, उनसे बातें करते थे, फिर गायब हो जाते थे।
यीशु की पुनरुत्थित देह दीवारों के आर पार जा सकती थी और सोचने की गति से यात्रा कर सकती थी। ऐसी देह पाने वाला वो प्रथम व्यक्ति था, परंतु वह अंतिम नहीं होगा। ठीक जिस प्रकार हमने पार्थिव मनुष्य के स्वरूप को पाया है, उसी प्रकार हम स्वर्गीय मनुष्य के स्वरूप को भी पाएंगे। जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृतकों का पुनरुत्थान भी एक मनुष्य के द्वारा आता है, क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। क्या आप समझ पाए हैं कि आप एक असहाय पापी हैं और परमेश्वर के राज्य में जीने का अधिकार पाने का कोई रास्ता आपके पास नहीं है? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए आपके स्थान पर मरे और मृत्यु को हराकर आपके लिए फिर जी उठे? यदि ऐसा है तो फिर परमेश्वर कहता है कि अब से तुम आदम में नहीं हो, परमेश्वर आपको मसीह में एक धार्मिक रूप में देखता है। एक दिन आपको भी एक परिवर्तित देह मिलेगी, ठीक यीशु के समान, बस उसमें कील के निशान नहीं होंगे। जिस राज्य को आदम शैतान के हाथों हार चुका था, उसे यीशु ने वापस जीत लिया। शैतान और दुष्ट आत्माओं पर, आंधी और पानी पर, बीमारी और भूख पर, पाप और मृत्यु पर अपने पूर्ण अधिकार के द्वारा यीशु ने दिखाया कि उसके पास सिद्ध नियंत्रण था। यहाँ तक कि जब धार्मिक अगुओं और सैनिकों ने उसे गिरफ्तार किया, सताया और क्रूस पर चढ़ाया, तब भी उसी ने उन्हें अनुमति दी। इसलिए अपने पिता के घर वापस जाने से पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यीशु ने अपने अनुयायियों से यह भी कहा, एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही प्रेम तुम एक दूसरे से करो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अपने पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद यीशु ने अपने चेलों को यरूशलेम के पास जैतून नामक पहाड़ पर इकट्ठा किया। चेले जानना चाहते थे कि वह कब लौटेगा। यीशु ने उत्तर दिया, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। जब वो जा रहा था तो वे लोग बड़ी उत्सुकता से ऊपर आकाश की ओर देख रहे थे, और तभी एकाएक सफेद वस्त्र पहने हुए 2 पुरुष उनके पास आ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम यहाँ खड़े आकाश की ओर क्यों ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। फिर वे यरूशलेम लौट गए। इस दरमियान अभी वह समय है जब राजा स्वर्ग में महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए हैं। उस वैभव की कल्पना करें, उन रंगों को, उस संगीत को, उत्तेजना को। करोड़ों स्वर्गदूत आपस में बात कर रहे हैं।
राजा वापस आ रहा है, परंतु वो पहले से अलग दिखाई देगा। जिसने मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप बनाया वही अनंत काल तक मनुष्य के स्वरूप को धारण किए रहेगा। स्वर्गीय नगर में एक सन्नाटा छा जाता है। अचानक तुरहियों से राजकीय धुन बजने लगता है। सन्नाटा जाता रहा। इसके बाद एक जोरदार घोषणा होती है, हे सनातन के फाटकों ऊंचे हो जाओ, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ और महिमा के राजा को प्रवेश करने दो। ये महिमा का राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, प्रभु युद्ध में पराक्रमी। यह महिमा का राजा कौन है? प्रभु सर्वशक्तिमान महिमा का राजा है। फाटक पूरा खुल जाता है और महाजय घोष के मध्य विजेता का प्रवेश होता है। मेमना का प्रवेश युद्ध के घावों को लिए मनुष्य का पुत्र यीशु। जय घोष करती भीड़ के बीच से होते हुए वह अपने पिता के सिंहासन की ओर बढ़ता है। मुड़कर वह आदम के छुड़ाए हुए वंश को देखता है और बैठ जाता है। मिशन पूरा हुआ। फिर स्वर्ग के नागरिक अपने प्रिय राजा के लिए इस नए गीत को गाते हैं। तू योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। फिर स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए सिंहासन को घेर लिया और गाने लगे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, आदर और महिमा के योग्य है। अभी भी धरती पर आदम के अधिकांश वंशज शैतान के पाप और मृत्यु के तबाह राज्य में गुलाम हैं, परंतु आजादी मिल सकती है। अपनी मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने निर्णायक युद्ध जीत लिया। जितने उस पर भरोसा रखते हैं उन सब से वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी सदा मेरे साथ रहो। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आने वाले दिनों में जब यह संसार अपने तुच्छ भागदौड़ और झूठे धर्म में व्यस्त होगा, तब महिमा का राजा धरती पर वापस आ जाएगा, परंतु अब गधे के बच्चे पर सवार होकर नहीं, और न ही ठट्टे पर उड़ाए जाने या कांटों का मुकुट पहनने। पुनरुत्थित राजा ने यूहन्ना को उस आगामी दिन की एक झलक दिखाई। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जब राजा वापस आता है तो स्वर्ग से एक गर्जन का शब्द सुनाई देता है, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा।
राजा के शत्रु राजा के सामने पिघल जाएंगे। फिर वो शैतान को बांधेगा और उस थके हुए संसार को दिखाएगा कि एक धर्मी राज्य कैसा होता है। यह धरती का सर्वोत्तम समय होगा। प्रभु पूरी धरती का राजा होगा। उस दिन केवल एक ही प्रभु होगा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। न्याय के दिन प्रभु यीशु न्यायी होगा। वो अग्निमय सिंहासन पर बैठा और उसके पहिए धधकती हुई आग के से थे और उसके सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। लाखों स्वर्गदूत उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई और पुस्तक खोली गई। शैतान और उसका अंधकार का साम्राज्य धधकते गंधक की झील में फेंक दिए जाएंगे। अंत में सर्प का सिर हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। ज्योति के राज्य के नागरिकों की बात करें तो परमेश्वर उनके लिए एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ होगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछेगा। फिर कोई मृत्यु या रोना पीटना न होगा। अंत में उन सब की प्रार्थना जो अपने राजा से प्रेम करते हैं हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। क्या यह आपकी प्रार्थना है? क्या आपने महिमा के राजा के सामने सिर झुकाया है? क्या वह आपका राजा है?